अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जमीला बात कर रही हूँ। क्या आपने कभी किसी को खोया है? कभी क्या उस इंसान के जाने के बाद आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी वीरान हो गई है, अब आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म हो गया? क्या आप ये सोचते हैं कि काश आप क्यों नहीं मर गए उसकी जगह, और अब आप जी के क्या करेंगे? यही सारी बातें हमारे जहनों में आती हैं जब हमारा कोई बहुत ही करीबी इंसान हमसे जुदा हो जाता है। तो मैं आज इसी गमज़दा मौजू पे ही बात करूंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग इस गम से, इस तकलीफ़ से निकल नहीं पाते, तो उसके तीन जो है बहुत ज़्यादा नुकसानात मैं आपको बताऊंगी। और फिर इससे जो लोग निकल पाते हैं उनके क्या फ़ायदे होते हैं, और सबसे आखिर में कि इससे किस तरह निकला जाए। तो सबसे पहले तो जब इंसान किसी अपने को खोता है, वो दुख और तकलीफ़ इस कदर शदीद होती है कि इंसान उससे काफ़ी अरसे तक निकल ही नहीं पाता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त हर ज़ख्म का मरहम होता है। तो कुछ महीनों बाद, कुछ सालों के बाद इंसान थोड़ा थोड़ा उससे बाहर निकल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग निकल नहीं पाते उनके क्या नुकसानात हैं। सबसे पहला नुकसान कि वो इसी नेगेटिविटी में गर्दिश करते ही रहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, हमारा अजीज हमें छोड़ के चला गया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और अब तो ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं, काश हम मर क्यों नहीं गए। मतलब वो बार 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 उसी नेगेटिविटी की दलदल में, या उसी मनफी सोचों की इंसान समंदर में डूब के लगाता ही रहता है और उससे निकल नहीं पाता। तो एक तो ये नुकसान है कि आप नेगेटिविटी में ही डूबे रहते हैं। इसका दूसरा नुकसान, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हार्मोन्स के बारे में, वो हार्मोन्स जो हमारे जज्बात से रिलेटेड हैं, कि किस तरह नेगेटिविटी, मनफी जज्बात हमारे जिस्म को खोखला कर देते हैं, हमारी रंगत को ख़त्म कर देते हैं, और इंसान बीमारियों में धंसता चला जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इसको देखें, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो दूसरा नुकसान तो ये हो गया कि जो इंसान इसी गम में डूबे रहते हैं, निकल नहीं पाते, उनकी बॉडी, उनका जिस्म जो है वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहा होता है, वो दीमक की तरह खोखला हो जाता है, और फिर इंसान बीमारियों में घिरता चला जाता है। ऐसे भी लोग दुनिया में देखे हैं जो इसी गम और कर्ब की सूरत में तड़प तड़प के दुनिया से चले गए। और तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताती हूँ कि जब हम इसी तरह गम और गुस्से और मनफी सोचों में डूबे रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, उसकी रज़ा के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, कि जो कुछ उसने आपके लिए किया है आप उस पर लड़ रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इस बात पे आप गौर करें कि एक नाफरमान बच्चे की तरह आप रिएक्ट कर रहे हैं, जबकि हमें बचपन से सिखाया गया है, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, चाहे आप मुसलमान हो, अल्लाह को मानते हो, क्रिश्चियन है, गॉड को मानते हैं, हिंदू हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन सभी का एक ही नज़रिया है कि जब इंसान दुनिया से जाता है तो ऊपर वाले की रज़ा होती है, और उस रज़ा के आगे हमें सर तस्लीम खम करना होता है। तो इस बात पे आप गौर करें कि ये मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मेरी बातें सुन के शायद आप लोग को लग रहा होगा कि बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन जिस पे बीतती है
वही समझ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से करीबी रिश्तों को खोया है। इवन मेरी अर्ली टीनेज 13-14 साल की उम्र में मेरे वालिद की अचानक वफ़ात हो गई थी, उनकी डेथ हो गई। तो मैं उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रही थी। मुझे बस यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कई सालों पहले मैंने अपने एक भाई को खोया, अपनी वालदा को खोया, और अभी 3 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो मैं किसी को खोना क्या होता है ये मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि खुदा की रज़ा के आगे हमें सर तस्लीम खम करना है। यहाँ मैं अंग्रेज़ों के भी फ्यूनरल्स में जाती हूँ। फ्यूनरल का मतलब है कि मौत मैयत। तो इन लोगों की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ज़ाहिर है गमज़दा तो वो भी होते हैं, हर इंसान गमज़दा होता है अपनों के खोने पर, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि जो मरहूम होता है उसके लिए स्पीच करते हैं, मतलब करीबी घर वाले या दोस्त अहबाब, और उसकी ज़िंदगी को हाईलाइट करते हैं कि रोशन पहलू उसका उजागर करते हैं। ओ ये इंसान तो कैसा था, इसने मेरी इस तरह हेल्प की, या हमने इसके साथ ऐसा अच्छा वक्त गुजारा। मतलब उस इंसान की पूरी ज़िंदगी मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बयान की जाती है। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि क्यों ना इस पॉजिटिव पॉइंट को अपनाया जाए, और जो इंसान हमसे दूर हो गए हैं उनको हम हमारी एक मीठी याद समझ लें, उनकी अच्छी बातें हम याद करें। और मोहब्बत करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उनके लिए रो पीट कर अपने आप को ख़त्म करें। मोहब्बत करने का मतलब ये होता है कि चाहे वो इंसान आपसे दूर हो, लेकिन वो आपके अंदर हो, आपकी रूह में हो, आपके ख्यालों में हो। मोहब्बत इसे भी कहते हैं। शायद आपने शाहरुख खान की वो मूवी देखी होगी, मोहब्बतें। कॉन्सेप्ट उसमें यही दिखाया गया था कि ऐश्वर्या राय मरी हुई होती है, लेकिन वो बार बार वो इसको महसूस करता है। तो मैंने भी यही तरीका अपनाया है अपने शौहर की वफात के बाद कि मैं उनकी यादों को एक पॉजिटिव वे में लेती हूँ, और मैं समझती हूँ कि वो मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो मेरा आप लोगों से भी यही मैसेज है, यही गुजारिश है कि अगर आप इस दलदल से नहीं निकल पा रहे तो प्लीज़ कोशिश करें। मुझे अंदाज़ा है कि इसमें टाइम लगता है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था, लेकिन थोड़ा 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 करके आप उससे निकल सकते हैं, जिस तरह मैं निकली हूँ। वैसे भी जो अगर हम देखा जाए तो मौत तो एक बरहक हकीकत है जिसे कोई भी नहीं झुटला सकता। चाहे हम कितना भी रो पीट लें, अपना सर पटक लें, लेकिन जाने वाला वापस नहीं आएगा, ये हम सब जानते हैं। जैसे शेक्सपियर ने कहा है कि ये जो दुनिया है ये एक स्टेज है, और इसमें हम लोग जितने भी लोग आते हैं सब किरदार हैं उस स्टेज के। जिसका किरदार, जिसका रोल खत्म हो गया वो इस स्टेज से बाहर हो जाता है। तो जब हमारा किरदार भी खत्म हो जाएगा हम भी आउट हो जाएंगे। तो यही हम इंसानों की हकीकत है, तो इसको आप समझें। अगर मेरी बातों से आप लोग को हौसला मिला हो, कुछ ढाढ़स बनी हो, कुछ उम्मीद आई हो, तो ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात होगी कि मैं आपके या किसी के काम आ रही हूँ। चले इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे। और हाँ, अब मैं इंग्लिश में भी अपना प्रोग्राम शुरू करने का सोच रही हूँ कि एक वीक मैं इंग्लिश में करूँगी और एक वीक मैं उर्दू में करूँगी। चलें, तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।